नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हम आए हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर, जहां पे जो कांग्रेस की एक बड़ी महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जो बीजेपी की तरफ से बढ़ने को तैयार है। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ रवि जी मौजूद है, हम बातचीत कर रहे हैं। रवि जी, ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं रैली जो पूरी तैयार की जा रही है, ये कांग्रेस कार्यालय से लेकर बीजेपी के घेराव की तैयारी की जा रही है। क्या लगता है कि कितनी जो है तादाद में लोग बाग आएंगे और क्या रहने वाला है इसका पूरा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज की इस रैली को लेकर जो है उस पर एक बात कहना चाहूंगा, सत्यमेव जयते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संवैधानिक संस्था ईडी का उपयोग करते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी के बल पर द्वेषतापूर्ण कार्रवाइयां की। कल माननीय न्यायालय ने ईडी की इस कार्रवाई को द्वेषतापूर्ण कार्रवाई बताया और उनको उनके क्षेत्राधिकार से बाहर बताया। तो आज ये स्पष्ट हो चुका है कि हमारे नेताओं को सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, हमारे नेताओं को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां की गई थी, जो पूर्णतः निराधार थी और सत्यमेव जयते पुनः। एक सवाल ये रहने वाला है कि लगातार कांग्रेस प्रदर्शनों में नजर आ रही है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अभी मुनीम पुनिया जी भी एक प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। उसके बाद में 14 दिसंबर को दिल्ली के अंदर महारैली का आयोजन हुआ। उसके बाद में ये कितना असर पड़ने वाला है इन जो है प्रदर्शनों का? देखिए, सबसे पहले तो बात प्रदर्शनों की मैं बताऊं आपको कि प्रदर्शन होते कब हैं? जब सरकारें नाकाम हो जाती है, सरकारें आवारा हो जाती है। क्योंकि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए एक बात कही गई कि अगर सड़कें शून्य हो गई तो लोकतंत्र आवारा हो जाएगा। तो इस आवारा लोकतंत्र को इसकी असली काम याद दिलवाने के लिए हम लोग सड़कों पर कर रहे हैं। देखिए, अब हर दिन कांग्रेस ही नहीं, शायद ही ऐसा कोई तबका होगा जो आज सड़क के ऊपर अपनी बात को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा होगा। ये धरने प्रदर्शन सरकारों की नाकामयाबी को दिखाने का एक सीधा साधा आईना है। एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जो सरकार है, सरकार के लोग है, वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जो कांग्रेस है वो धर्म के विरुद्ध है, जो राजनीति करती हुई नजर आती है भाई। और उसी के लेके आपने भी आज भगवा रंग का कुछ पहन रखा है, तो ये कहीं ना कहीं धर्म विरुद्ध के मामले जो कितने कितने सच साबित हो रहे हैं, कितने झूठे साबित हो मैं रहे हैं। बताना चाहूंगा कि आप जब हम लोग इनसे बेरोजगारी पर बात करते हैं, जब हम इन पर मातृ शक्ति की सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम इन पर किसानों की आय के बारे में बात करते हैं, जब हम वोट चोरी की बात करते हैं, तो सिर्फ इनके पास एक ही बात होता है, भगवान। अरे भगवान हमारे खुद की आस्था का प्रतीक है। आपने जैसा मेरा जिक्र किया भगवान, मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरे तिरंगे का सबसे पहला रंग है, जो हमें वीर योद्धाओं के पराक्रम और शौर्य को याद दिलाने का काम करता है। आज मैंने भगवा या केसरिया इसलिए धारण किया है कि आज का जो सत्यमेव जयते वाला उदाहरण इस देश के सामने आया है, उसके पक्ष में भाजपा को हमारे उस पराक्रम का सामना करना पड़ेगा जो हमें ये केसरिया याद दिलवाता है। ये केसरिया पराक्रम का प्रतीक है। और बात करते हैं आस्था की, तो मैं बताना चाहूंगा कि राम में आस्था हमारी है, लेकिन हमने राम का कभी राजनीतिकरण नहीं किया। हमारी आस्था मंदिर में है, लेकिन हमने कभी मंदिर का उपयोग राजनीति में नहीं किया। राजनीति विचारों की है, राजनीति सिद्धांतों की है। हमने सैद्धांतिक रूप से काम किया, क्योंकि ये देश में बताना चाहूंगा, कभी इंडिया गेट आप जाएंगे तो देखिएगा, इंडिया गेट पर एक सूची लगी हुई है शहादत देने वालों की, जिन्होंने आज़ादी से पहले शहादत दी। उसमें हिंदू भी भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, सिख भाई भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। सब लोगों ने इस देश को सींचकर आज़ादी दिलवाई है। तो ये देश सबका देश है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। एक कांग्रेस को लेके एक सवाल है कि अभी हाल ही में हम यहाँ पे मौजूद थे, आपके जो प्रदर्शन का जो आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे आए थे, तो आपके एक कार्यकर्ता से हमने बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान ये कहा कि जो प्रधानमंत्री है और जो केंद्रीय मंत्री है मोदी जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता को ये भी पता नहीं होना कि केंद्रीय मंत्री जी मोदी का होना। देखिए, मैं आपको बताऊं, केंद्रीय मंत्री, इसमें कहना वो केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व करने वाले हैं। महज है तो मंत्री ही, प्रधानमंत्री भी एक संवैधानिक पद है जो मंत्रियों में से चुनकर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री के रूप में ही काम करें। हाँ, वो मंत्रियों के प्रधान है, इसलिए वो प्रधानमंत्री हो गए। बात की आपने शुरुआत में बात की अभी कि आपने पूछा मुझसे, शुरू में पूछा था ना कि कांग्रेस को लेकर मेरा एक सवाल है। तो मैं, आप पत्रकार सम्मानित साथी है मेरे, सवाल शासन से होता है, विपक्ष से नहीं। आप सवाल शासन से कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। कांग्रेस से इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है। अगर बीजेपी कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी शासन सबका एक है, लेकिन पार्टी भी बात है। एक बात कह रहा हूँ कि सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, सत्ता से बात की जाती है। आप भी हमारे सवालों का साथ देकर सत्ताधारी पार्टियों से सवाल करने का काम करें। चलो, एक और मेरा सवाल रहने वाला है कि आपके जो कांग्रेस पार्टी है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि वो वोट चोर गद्दी छोड़ SIR के मुद्दे, लगातार कई मुद्दों को लेके जो उजागर करती हुई नजर है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मुद्दा है जिसको अभी तक कोई पार्टी उठाने को तैयार नहीं हुई है,
क्योंकि अरावली पर्वतमाला का जो अभी मामला कोर्ट के अंदर पेश हुआ था कि 100 फुट की ऊंचाई से कम पर्वतों को हटा दिया जाए, सरकार ने ये कोर्ट के अंदर पेश किया था, जिसके बाद में ये मामला सामने आया था कि वो हटा दिया जाए, और कहीं ना कहीं इसका असर पूरे राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, आप सबसे अजीब बात तो ये देखेंगे कि जब से ये शासन आया है, ये हटाने का ही काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी कुछ जोड़ने का काम किया ही नहीं है। अब ये पर्वत की बात आई, कुछ दिनों पहले अडानी जी को जंगल के जंगल सौंप दिए जाते हैं, आज वो जंगल काटे जा रहे हैं, तो इनका विरोध होना सुनिश्चित है। और माननीय न्यायालय में मामला भी है, तो हम माननीय न्यायालय के जो फैसले आने वाले हैं उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर नौबत आई कि हाँ इस मामले में आंदोलन करना होगा, तो आपको कांग्रेस सड़कों पर फिर दिखाई देने वाली है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो कितना सफल जो है ये आयोजन देखने को मिलने वाला है? देखो, अच्छा प्रदर्शन होगा। शॉर्टकट में, शॉर्ट मैसेज में जो मैसेज मिला है कार्यकर्ताओं को, और शॉर्ट मैसेज में इतने कार्यकर्ता आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि देश की जनता, राजस्थान की जनता परेशान है, और इतनी परेशान है कि आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। आज ये जो सरकारी योजना ला रही है, अभी आज का जो मुद्दा है प्रदर्शन का, वो है ईडी का मामला का। क्योंकि ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, जो आदमी ईमानदारी से बात करता है, सच्चाई की बात करता है, उसको दबाने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, ये इनका काम करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा कुछ नहीं है, तो इनकी पोल खुल गई। ये इनकी आदत ऐसी है, जो आदमी ईमानदारी से जनता के लिए काम करता है, उनके पीछे ये लगाते हैं, इनका काम यही है। और दूसरी बात, इनके पास बेचने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, खरीदना जानते नहीं है, बेचना जानते हैं। पहाड़ों की आपने स्थिति क्या कर दी, जो अरावली पर्वतमाला के हैं उनको कम कर दिए, तो आप सोचो प्रदूषण का क्या होगा, देश के पहाड़, जो जंगली जानवर को क्या होगा। तो ये खत्म करने का काम कर रही है, बचाने का काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए भी 2 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, भजनलाल सरकार को, और अभी हाल ही में 15 तारीख को है जब भजनलाल शर्मा ने अपना जन्मदिन भी मनाया है, और कई जगहों पे ऐसे दावे करते हुए नजर आ रही है, घोषणाएं करते हुए कि हमने ये योजना निकाल दी, हमने कई योजना निकाल दी बाल विकास के लिए, परियोजनाएं परिवहन के लिए, और क्या मतलब हर उसमें, उस क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कई योजनाओं के जो एमओयू भी साइन कर चुकी है। बहुत सारे काम में टीवी पे, पत्रकार के अखबारों में आता है, और धरातल पे काम नहीं है। आप जनता से पूछोगे ना कि काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं हो रहा। बस वो अपने अखबारों में बड़े बड़े ऐड देते हैं, पैसों की कमी है नहीं, जनता को लूटना इनका काम है, और धरातल पे काम नहीं हो रहा। आप जमीन पूछोगे ना गाँव में जाके ढाणे में, कि जनता 2 साल में हुआ क्या है, कुछ नहीं, पता ही नहीं लोगों को कि सरकार है कहाँ पे, कौन है। बस भजनलाल जी भजन करते रहते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। काम तो हमारे प्रदेश डोडा जी ने कहा था, चैलेंज किया ना, आप बैठो, आप सामने बैठ कर डिबेट करो। काम बीच में आया भी था कि 1.5 साल वर्सेस 5 साल। अब ये बता रहा हूँ ना, कुछ काम करने को इनके पास है नहीं कुछ, ये सब फर्रे मारते हैं। और फर्रे के फर्रे को काम थोड़ी था भाई, मैं आपको बोल दूं कि मैं ताजमहल अभी लाऊंगा या बना दूंगा, जयपुर थोड़ी जाएगा। तो ये तो इनका काम है झूठ बोलना, झूठ से काम नहीं होता। देखो, जनता का जो काम होता है, गहलोत सरकार ने जो काम किए थे, वो एक आम जनता के लिए काम था। वो उसे गरीब, मजदूर, ऐसा ही सबके लिए, महिलाओं को, सबका काम था। वो आज हो क्या रहा है, बस 2 साल हो गए, जश्न मना रहे, एमयू कर लिया, वो आ रहे, आए कहाँ तो भाई। एक तो कोई बड़ी फैक्ट्री लगा दो, कोई कितने रोजगार दे दिए, कहाँ मिल गया, तो वो चीज बताओ ना। ऐसा तो है ही नहीं रहा कोई। बस 2 साल हो गए, जश्न मनाओ। अरे भाई 3 साल में जाएगी, जश्न मनाओ। हटा कौन रहा आपको, पार्टी तो आपकी रहेगी, सरकार आपकी रहेगी, जश्न में डूबे रहो। जनता के हम तो आग कहते हैं कि भजनलाल जी जनता के लिए काम करो। बेचारे बेरोजगार मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, काम नहीं मिला।